भृत्यारतिहं प्रणतपालभवो वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। श्री गणपतेश्वर सांब सदाशिव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जगदम्बे मैया की जय हो। श्री शिव पुराण की जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। स्थान ग्राम कुल और पितृदेवों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। परम मंगलमय मोक्ष प्रदायिनी सर्व दुख विनाशिनी भगवान सदाशिव शंभु की श्री शिव पुराण कथा हमने कल सुना कि मां पार्वती महाराज हिमाचल की कन्या अब युवा अवस्था को प्राप्त हुई। अब आगे कथा सुनते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब तुम स्वर्ग लोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने महाराज हिमवान के निकट जाकर, अपने पति के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर बोली, हे प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए।
मेरी पुत्री मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न हो, सुखी हो सके, वैसा उपाय आप कीजिए। महाराज हिमालय बोले, हे देवी, मैं यथार्थ और सबके हित और तत्व की बात कहता हूं, सुनो। नारद मुनि की बात कहीं झूठी नहीं हो सकती। यदि तुम्हें अपनी बेटी पर स्नेह है तो उसे शिक्षा दो कि वह भक्ति पूर्वक चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे, क्योंकि नारद मुनि ने स्पष्ट कहा है कि इनका विवाह भगवान शंकर के साथ ही होगा। इसलिए हमें हमारे सारे उपाय इसी तथ्य को ध्यान में रखकर करने चाहिए। उसी समय उनकी कन्या पार्वती भी वहां आ गई और उसने कहा, माँ तुम बड़ी समझदार हो, मेरी यह बात ध्यान से सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्राह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा, उसे बताती हूँ। हे माता जी, स्वप्न में एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक आदेश दिया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद, यह सुनकर मेनका ने शीघ्र ही अपने पति से विचार विमर्श करके आगे की योजना बनाने का आग्रह किया। महाराज हिमवान और मेनका शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। महाराज हिमवान की पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती महाराज हिमालय के घर में रहकर बड़ी होने लगी। जब उनकी अवस्था जब 8 वर्ष की थी, तब सती के विरह में जो यज्ञ कुंड की अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी, योगाग्नि में, उनके विरह में कातर हुए भगवान शंभु को जब मां पार्वती के जन्म का समाचार मिला तो उन्होंने मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव किया। भगवान महादेव लौकिक गति का आश्रय लेकर अर्थात लीला करने के उद्देश्य से तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को लेकर वे हिमालय के उत्तम शिखर गंगावतार नाम तीर्थ, जिसे आजकल गंगोत्री भी कहते हैं, गंगोत्री इसका नाम, प्राचीन नाम
गंगा अवतार था। उस तीर्थ पर चले आए। जहां से परम पावने गंगा पहले पहल भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। भगवान महादेव ने वही तपस्या आरंभ की। उनके पार्षद गण भी वहां बैठकर ध्यान आदि करने लगे। सब भगवान शंभू की सेवा करते। कैसे? एक शब्द भी नहीं बोलते जिससे उनकी तपस्या भंग हो। महाराज हिमालय ने जब सुना तो वे वहां पधारे। हाथ जोड़कर भगवान शंकर का अभिनंदन स्तवन किया और कहा, हे प्रभु, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहां पधारे। आपने मुझे सनाथ कर दिया। आप दीनवत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्य चित्त होकर आपकी सेवा करूंगा। ऐसा महाराज हिमालय ने भगवान शंकर को कहा। भगवान महेश्वर बोले, हे शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूं। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे मेरे कोई निकट नहीं आ सके। मैं यहाँ बैठकर प्रसन्नता पूर्वक तपस्या करना चाहता हूँ। मेरी तपस्या में कोई विघ्न बाधा न आए, ऐसी तुम व्यवस्था करो। यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। महाराज हिमवान ने उसे स्वीकार किया और कहा, मैं आपका दास हूँ, इसलिए सदा आपकी आज्ञा के अनुसार जैसा आप कहेंगे वैसे आपकी सेवा करूंगा। महाराज हिमवान सारी व्यवस्था करके घर लौट आए। अपनी पत्नी को सारा वृतांत सुनाया। अपने सैनिकों को, व्यवस्थापकों को भिन्न भिन्न निर्देश दिए कि भगवान महादेव की तपस्या में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, और सारा प्रबंध उन्होंने किया। तदनंतर महाराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपने पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान महादेव के समीप गए और वहां जाकर निवेदन किया कि आप यहाँ तपस्या करेंगे, समाधि में रहेंगे। आपकी सेवा के लिए मैं अपनी पुत्री को आपके समर्पित करना चाहता हूं। भगवान महेश्वर ने तुरंत आंखें खोली, ध्यान छोड़ा और सोच विचार कर कहा, हे गिरिराज, तुम अपने इस कन्या को अपने घर में ही रखकर
अकेले मेरे नित्य दर्शन को आ सकते हो। यदि आप इसके साथ आएंगे तो आपको मेरा दर्शन नहीं होगा। महाराज हिमवान बोले, प्रभु यह तो बताइए, किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का कारण क्या है? यह मेरी समझ में नहीं आता है। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। यह सुनकर भगवान महादेव हंसे और कहा, ये जो वचन कहे, ये आजकल के वर्तमान में जो कई लोग अपने आप को योगी कहते हैं, योगी, सार्थक और सही योगी भी हैं। मेरा संकेत उन व्यक्तियों की तरफ है जो नाम, केवल नाम के योगी हैं। उनको ये सुनना चाहिए, जन सामान्य को भी ये सुनना चाहिए, योगी के लक्षण क्या होते हैं। भगवान महादेव ने कहा, हे शैलराज, वह कुमारी सुंदर, सुशोभित, तनवंगी, चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूं। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। विशेषतः युवती स्त्री जो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाले ही होती है। हे गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी हूं, योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूं। मुझे युवती या स्त्रियों से क्या प्रयोजन? तपस्वियों के श्रेष्ठ आशय हिमालय, इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण हो, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, विद्वान हो। हे अचलराज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो सकती है। उससे वैराग्य नष्ट होता है, और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शैल, तपस्वी को स्त्रियों का संग कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं, किसी भी सूरत में नहीं, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ है और ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। भवत्यचल तत्संगाद विषयोत्पत्तिराशु वै विनश्यति च वैराग्यम ततो भ्रश्यति सत्तपः। ब्रह्मा जी ने कहा, है नारद, इस तरह बहुत सी बातें कहकर महेश्वर चुप हो गए। महाराज हिमालय भी चुप हो गए। यह सब दृश्य देखकर भवानी पार्वती ने उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके ये वचन कहे, हे योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली? आप तो तपस्वी हो, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब जगदम्बिका भवानी मां पार्वती के रहस्य भरे वचन सुनिए। आप ज्ञान विशारद है, तो भी आपके बात का उत्तर मुझसे सुनिए। हे शंभो, आप तप शक्ति से संपन्न होकर ही तो बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो यह शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होता है। भगवान आप कौन हैं
और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय है। क्यों? प्रकृति के कारण। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना है वह सब कहिए। भगवान महेश्वर ने हंसकर कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूं और तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित रहता हूं। अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर और निर्विकार रहना चाहिए। किनको? सत्पुरुषों को। जब शंभु ने यह बात कही तो पार्वती जी ने भी हंसकर कहा, हे कल्याणकारी प्रभु, आपने जो बात कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? आपकी जो वाणी है, आपने जिस वाणी का आश्रय लेकर यह बात मुझसे कही, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? तो आप उस वाणी से परे क्यों नहीं है? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर आप बोलने लगे? इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। ये सब कुछ, सारा ब्रह्मांड, सब कुछ सदा प्रकृति से ही बंधा हुआ है। इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि कहना और करना यह सब तो प्राकृत व्यवहार है। आप अपने बुद्धि से ही इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं वह सब प्रकृति का ही तो कार्य है। वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या क्यों करते हैं? जब आप प्रकृति से परे हैं तो फिर आपकी तपस्या का उद्देश्य क्या है? सच्चाई तो यह है शंभो, प्रकृति ने आपको निगल लिया है, निगल लिया है प्रकृति ने आपको। अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। हे ईश, आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो फिर किस लिए तप करते हैं? हे योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की आवश्यकता क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। प्रमाण के कई प्रकार हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान भी है। तो जब प्रत्यक्ष प्रमाण हो तो अनुमान प्रमाण जो सामने न हो उसका आश्रय नहीं लिया जाता। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृत ही मानना चाहिए। बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूं, आप पुरुष हैं। यही सत्य है, यही सत्य है, इसमें संदेह नहीं। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं,
कुछ भी नहीं कर सकती। ये भी सत्य है। परमपिता परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर बिना प्रकृति का आश्रय लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन होकर सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, फिर आप निर्विकार कैसे हो और मुझसे लिप्त कैसे नहीं हो? यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। पार्वती का यह सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ यह वचन सुनकर भगवान शिव ने वेदांत मत में स्थित होकर कहा। शिव बोले, सुंदर भाषण करने वाले गिरिजे, तुम यदि सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। हे गिरिराज, हे महाराज हिमवान, मैं यही तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय परमार्थ स्वरूप का चिंतन करता हुआ विचरूंगा। आप मुझे यहां तपस्या करने की अनुमति दें। महाराज हिमवान ने कहा, हे महादेव, देवता असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपको क्या कहूं? ऐसा कहकर भगवान शिव ने उनको आज्ञा दी कि अब आप जाओ। महाराज हिमवान वहां से पधार गए और प्रतिदिन गिरिजा के साथ आकर उनके दर्शन करते। पार्वती जी जैसा भी स्थिति के अनुसार सेवा बनती वह सब करती। सूत जी महाराज कहते हैं कि इसके बाद नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप और मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सब को जीत कर स्वयं इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। तारकासुर तीनों लोगों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेंद्रिय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और उनके स्थान पर दैत्यों को स्थापित कर दिया। तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल और अनाथ होकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरी शरण में आए, प्रणाम करके मेरा स्तवन आदि करके कहा कि प्रभु, आप ही तो हमारी गति है, आप ही हमें हमारे कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं, आप ही तो हमारे धाता हैं, उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक असुर के द्वारा सताए गए हैं, अत्यंत व्याकुल हैं।
हमारे कल्याण का कोई उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, मेरे ही वरदान से तारकासुर इतना बलशील हो गया है, इसलिए मेरे ही हाथों उसका वध होना उचित नहीं है। जो जिससे पलकर बढ़ा हो उसी के द्वारा उसका वध होना योग्य कार्य नहीं होता। विष के वृक्ष को भी यदि स्वयं सींच कर बड़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना अनुचित होता है। तुम लोगों का सारा कार्य करने योग्य भगवान शंकर हैं। किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी उस असुर का सामना नहीं कर पाएंगे। तारकासुर अपने ही पाप से नष्ट होगा। मैं जैसे कहता हूं वैसा कार्य करो। मेरे वर के प्रभाव से न तो मैं तारकासुर का वध कर सकता हूं, न ही भगवान विष्णु कर सकते हैं, और न ही भगवान शंकर उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते, यह मैं सत्य कहता हूं। यदि शिवजी से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारकासुर का वध कर सकता है। उपाय मैं बताता हूं। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया था, वही इस समय महाराज हिमालय की पत्नी और मेनका के यहां उत्पन्न हुई है। महादेव जी उस कन्या का पाणिग्रह संस्कार अपने साथ अवश्य करेंगे। परंतु हे देवताओं, तुम भी सभी इसके लिए प्रयत्न करो। जिससे शीघ्र अतिशीघ्र भगवान शंकर पार्वती से विवाह करें और उनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह तारकासुर का फिर वध कर सके। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को समझाने का प्रयास भी किया कि हे तारकासुर, तुम बहुत बलशाली हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो। मैंने तुम्हें वरदान तो दिया था छोटा सा, स्वर्ग का राज्य मैंने तुम्हें नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। देवताओं के जितने भी कार्य हैं, सुख सुविधाएं हैं, वह सब तुम्हें पृथ्वी पर उपलब्ध होंगे। तारकासुर ने ब्रह्मा जी की बात मानकर स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर वह राज्य करने लगा। ब्रह्मा जी से निर्देश पाकर महाराज इंद्र ने विचार किया क्या उपाय किया जाए जिससे भगवान शिव जितना शीघ्र हो सके मां पार्वती से पाणिग्रह संस्कार करें। सोच विचार करके महाराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा, मित्र, देवताओं पर तुम्हें पता ही है कितना बड़ा दुख आ पड़ा है। जिस प्रकार की परिस्थिति है उसमें तुम्हारे बिना यह कोई दुख दूर नहीं कर सकता।
देने वाले की परीक्षा अकाल में, शूरवीर की परीक्षा युद्ध भूमि में, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में, और स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है, और परोक्ष में सत्य और उत्तम स्नेह की, अन्यथा नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। हे मित्र, परिस्थितियां सारी तुम्हें पता है। अब तुम उपाय करो जिससे भगवान शिव के मन में मां पार्वती के प्रति अनुराग उत्पन्न हो और वे उससे शीघ्र पाणिग्रह संस्कार करने की सोचें। कामदेव ने कहा कि महाराज, मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा, इसमें संदेह नहीं। कामदेव अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ लेकर कामदेव वहां पहुंचे जहां योगेश्वर शिव तपस्या कर रहे थे। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए तो भगवान शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा, उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का पतन होते देखकर महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हुए, मन ही मन चिंतन करने लगे। भगवान शिव अपने आप से कह रहे हैं, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने यहां मेरे चित्त में विकार पैदा किया? भगवान शंकर चारों ओर फिर नेत्र खोलकर देखने लगे। उसी समय बाण खींचे हुए कामदेव पर उनकी दृष्टि पड़ी। कामदेव अपने अहंकार और मद में चूर होकर पुनः अपना बाण उन पर छोड़ना ही चाहता था, काम बाण। इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष आ गया, क्रोध आ गया। आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ बाण छोड़ा, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ बाण काम बाण भी व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गए। कामदेव को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा। महाराज इंद्र को स्मरण किया। इंद्र आदि सभी देवता भी वहां आ पहुंचे। भगवान महादेव को सबने प्रणाम किया, उनकी स्तुति वंदना करी। परंतु उसी समय भगवान हर के ललाट में मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र, तीसरा नेत्र खुला और उससे बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठी और पृथ्वी पर गिर पड़ी। भगवान क्षमा कीजिए, भगवान क्षमा कीजिए।
यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकलती, तब तक तो उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। देवताओं को बड़ा दुख हुआ। मां पार्वती का भी सारा शरीर सफेद पड़ गया। सभी भय से व्याकुल हो गए, विलाप करने लगे। कामदेव की पत्नी रति भी विलाप करने लगी, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तुम सब देवताओं ने मेरे उद्दंड स्वामी को बुलाकर यहां भस्म करवा दिया। विलाप करने लगी, मैं कहां जाऊं? देवताओं ने रति से कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक सुरक्षित रखो और अभी भय छोड़ो। हम सब के स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित करेंगे और तुम अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। किसी को दोष मत दो, सभी को अपना अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। देवतागण सब मिलकर के भगवान महादेव का स्तवन करने लगे, स्तुति वंदन करने लगे। भगवान महादेव प्रसन्न हुए और बोले, देवताओं तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अब अन्यथा हो नहीं सकता। फिर भी रति का शक्तिशाली पति कामदेव अभी तक अनंग रहेगा। कब तक? जब तक रुक्मिणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर उनके पुत्र उत्पन्न होंगे, तब रुक्मिणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे और उसका नाम होगा प्रद्युम्न। इसमें संदेह न करना। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर कर ले जाएगा और हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शंबरासुर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह उसे मरा हुआ समझकर लौट जाएगा। उस समय तक तुम्हें शंबरासुर के नगर में सुख पूर्वक निवास करना चाहिए रति। वही तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में फिर शंबरासुर का वध करेगा और सुखी होगा। हे देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी काम देवता अपने कामिनी रति को तथा शंबरासुर के पूरे धन संपत्ति को लेकर पुनः नगर में आ जाएगा। इसमें संदेह मत करो। इस प्रकार कहने पर देवताओं के चित्त में कुछ प्रसन्नता हुई। वे उन्हें प्रणाम कर वहां से प्रस्थान किए, अपने अपने धाम को चले गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया, सबके सब प्रसन्न हुए थे। उसके बाद में महादेव रुद्र के बात पर विश्वास करके कामदेव पत्नी रति भी शिव के बताए हुए शंबर नगर की ओर चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, तब वह अग्नि बिना प्रयोजन के चारों ओर फैलने लगी
इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब सब ने मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, मुझे प्रणाम किया, मेरी स्तुति करके दुख का निवेदन किया। मैंने भगवान शिव का स्मरण किया। भगवान के शिव की कृपा से उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल उस अग्नि को रोक दिया। उस अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया जिसके मुख से सौम्य हल्की हल्की ज्वालाएं प्रकट हो रही थी, और भगवान शिव की इच्छा से उस घोड़े वाले अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया